औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर नंबर 44, जो कि वही टॉपिक चल रहा है कि जुमला फ़ेलिया में मुरक्कबात नाक़िसा का इस्तेमाल, और उसमें एक हदीस सर ने बताई थी, जिसकी हदीस के फिर उसके उसके बाद उन्होंने उसके ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ लिखे थे, और उसके बाद फिर अब उसको वो एक्सप्लेन कर रहे थे। जो उसमें ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ आए हैं उनके माना लिखे, और माना लिखने के बाद अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन के क्या-क्या लफ्ज़ और कौन-कौन सा मुरक्कब किस-किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसमें हम लोगों ने देखा था, थोड़ा-सा इसको पीछे से हम ले लेते हैं। चलो जी। मजबूर हो गए। ओके, पिछली हदीस में हमने पढ़ा था कि अल्लाह के रसूल बददुआ दे रहे थे कि अल्लाह लानत करे यहूद और नसारा पर। यहूद और नसारा की बात हुई थी और वजह बयान कर दी थी कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अब यहां हमने देखना है क्या यहूद और नसारा का जिक्र है, ठीक है, चेक करना है हमने, तो फिर हमारी बचत हो सकती है। और दूसरी चीज चेक करनी है कि काम क्या है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल जो है बददुआ देने पर मजबूर है। तो लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की आकिल रिबा। आसिफ, कौन सा मुरकब है? तर्जुमे से पता चला है, तर्जुमे से पता चला है। हाँ, मुझे लफ्जों से बताओ ना कि कैसे पता चला मुरकब इजाफी है। शाबाश, पहले इसमें अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, ठीक है, तो मुजाफ बन रहा है। ओके, कंफर्म करेंगे जब अगला मजरूर हो। अगला मजरूर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि जो अलिफ पे खत्म होता है वो मरफू मनसूब मजरूर एक जैसे ही होता है, तो गोया ये मुरकब इजाफी ही बना। अब आसिफ अगला सवाल, मुरकब इजाफी जो है किस इराब के साथ आया? मंसूब आया। कहां से पता चला? मुजाफ से, क्योंकि मुजाफ से हमने इराब पहचानना होता है। मंसूब आया। जुमला फेलिया में मंसूब कौन होता है? मफूल। ओके, मफूल होता है मंसूब। तो गोया जुमला फेलिया में फाइल मुरकब इजाफी, जुमला फेलिया में मफूल मुरकब इजाफी। हसन तर्जुमा कर दो अब। फेल फाइल मफूल, पहले फाइल का, फिर मफूल का, फिर फेल का, ठीक है, इस तरह करते हैं ना तर्जुमा में। शाबाश। सूद के खाने वाले पर लानत की, लफ्जी तर्जुमा करें, बाद में फिर अपना मुहावरा तर्जुमा कर लें। ओके, लफ्जी तर्जुमा देखें वो काके के साथ बन रहा है। अल्लाह का रसूल सूद का खाने वाला, अल्लाह के रसूल ने फाइल का तर्जुमा हो गया। सूद के खाने वाले पर, आप उर्दू में पर लगाते हैं जिस पर लानत होती है, और लानत की, ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले पर लानत की। शाबाज। अर्रिबा लफ्ज जो है ये मुजक्कर है या मुन्नस है? मुजक्कर है। शाबाश, मुन्नस की पिक्चर में फिट नहीं बैठता, इसलिए मुजक्कर है। ओके जी, इस मुजक्कर के लिए अगर मैं एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहूं तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा? हुआ, मरफू, हुआ मरफू इस्तेमाल करूंगा। और अगर मंसूब या मजरूर प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहूं तो वो कौन सी होगी? हु। एक्सीलेंट, ठीक हो गया, माशाल्लाह। तो शबाज भाई आपसे ही मजीद सवाल। वह मुकिलहू, मुकिलहू कौन सा मुरकब है? कैसे पहचाना? इसम के साथ जमीर आ जाए वाली पक्का 100% मुरकब इजाफी होता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये जमीर किस तरफ जा रही है? रिबा की तरफ, ठीक है, रिबा की तरफ जा रही है। तर्जुमा करें मुकिलहू का, उसका खिलाने वाला, उसका खिलाने वाला यानी सूद का खिलाने वाला। और मुकिलहू मरफू है, मंसूब है, मजजूम है कि मजरूर है? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मंसूब है, तो गोया ये भी मफूल है, ठीक है ना, वाव के साथ एक और ऐड हो रहा है। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हसन तर्जुमा कर दो जरा, तर्जुमा पूरी इसका आपने करना है, इस ध्यान में रखते हुए। शाबाश। हाँ जी, फाइल का पहले होता है, फिर मफूल का होता है, फिर फेल का होता है, ये आपको बताए 100% रूल है। शाबाश। शाबाश, ठीक हो गया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले और उसके खिलाने वाले पर लानत की। जी मुआविया।
फकातिबाहु कौन सा मुरक्कब है? कैसे पता चला? इसम के साथ जमीर आ रही है, अटैच पक्का मुरक्कब इजाफी। ये बार बार 10 दफा बोलेंगे आपको रट जाएगा। इसम के साथ अटैच जमीर पक्का मुरक्कब इजाफी, इसम के साथ अटैच जमीर पक्का मुरक्कब इजाफी। ओके जी। मुरक्कब इजाफी का नाम क्या है? मंसूब है। ठीक है, तो गोया वाव के साथ इसे भी जोड़ा जा रहा है। तर्जुमा करते हैं कातिबाहु का, उसका लिखने वाला। हसन, अब इसको मिला के तर्जुमा करो। पर एड पे लगाएंगे ना, एक दफा पर लगाएंगे, बार बार पर लगाएंगे उड़ जाएंगे फिर हम। हाँ हाँ, देखा ना, एक दफा पर लग गया, बस बार बार लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक हो गया जी। फरो शाहिद का माना क्या है? गवाह। ठीक है, कितने हैं शाहिद? एक है, दो है? एक ही है ना। अगर शाहिद का मैं मुसन्ना इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या होगा? शाहिदानी। एक्सीलेंट। शाहिदानी को मैं अगर मुजाफ बना के लाऊं तो क्या करूंगा? शाहिदानी को अगर मैं मुजाफ बना के लाऊं, शाहिदानी क्या है? वाहिद है, मुसन्ना जमा है? मुसन्ना। मुसन्ना जब मुजाफ बनता है तो क्या होता है? मुजाफ के लिए जो शराइत है, कितनी शर्तें हैं? 50। मुजाफ के लिए कितनी शर्तें हैं? सिर्फ 3। 2 बार बार आ रही हैं, अलिफ लाम का ना होना, तनवीन का ना होना। अलिफ लाम का ना होना, तनवीन का ना होना। एक शर्त यह है कि मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर आए तो नून हटा दिया जाता है। ओके जी। शाहिदानी को अगर मुजाफ बनाऊं तो ये नून हट जाएगा। अच्छा, शाहिदानी मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मंसूब है। मरफू है। शाबाश। शाहिदानी की मंसूब क्या होगी? शाहिदैनी। तो हम तो मफूल के तौर पे ला रहे हैं ना, तो इसका मतलब शाहिदानी नहीं इस्तेमाल होगा, शाहिदैनी इस्तेमाल होगा। ओके जी। अब शाहिदैनी को मैं मुजाफ बनाऊंगा तो इसका भी नून निकलेगा ना। ओके, शाबाश। नून निकाल दिया मैंने इसका, और सूद के लिए जमीर लगा दी फिर हु। अब इस हु पे कौन सी हरकत डालूं? उल्टी पेश कि खड़ी जेर? खड़ी जेर। पक्की बात? सीधी जेर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। शाहिदैही मुरक्कब इजाफी, इसम के साथ वही फार्मूला, पक्का मुरक्कब इजाफी, इसम प्लस जमीर पक्का मुरक्कब इजाफी। और शाहिदाहू होता तो मरफू था, शाहिदैही है तो मंसूब या मजरूर है। ठीक है, शाहिदैही यहां मंसूब इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा क्या होगा फारूक इसका? उसके उसके दोनों गवाह, उसके दो गवाह। उस ऐसा नहीं कहेंगे ना, उसके गवाही देने वाले दो, उसके दो गवाह। ठीक है हसन, तुम्हारे लिए मैं ग्राउंड बना रहा हूं तर्जुमे के लिए जी। अब उसके दोनों गवाह भी आ गए। अब इसको भी हमने उसी लानत में शामिल करना है। शाबाश। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आगे ना समझ? क्लियर हो गया? सुहेब क्या तर्जुमा होगा पूरे जुमले का? जी, ये पूरे जुमले का तर्जुमा क्या बनेगा? लाना रसूलुल्लाहि आकिलर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। जी आयत। अल्लाह के रसूल ने सूद खाने वाले पर और खिलाने वाले पर और लिखने वाले पर मुकिलहु, एक मिनट, मुकिलहु की आप क्या करेंगी उर्दू? और इसके खिलाने वाले पर हम्म। और और काजिबा, ये क्या लिखा है मैम? ये सर आगे है, मुझे नजर नहीं आ कात कातिबहु। रहा। कातिबतु और अच्छा, और इसके लिखने वाले पर और हम्म। अ, ये पर और उसकी दोनों गवाह पर, शाहिदैहि, दोनों गवाह पर। और उसके दो गवाहान पर लानत की है। ठीक है ना? खूज आ रहा है ना आपके पास, तो फिर हम वो उसको फिर हम तर्जमा भी उसका उसी तरह करेंगे। ठीक है जी। हूँ मैं जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे शाही दही ही ये लिखा है ना, शाही दही ही, तो मैं कहती आप ये जब एकदम एक साथ एक पूरी सेंटेंस आ रहा होता है तो हमें कैसे इसका अंदाजा होगा कि ये मुसन्ना है? जैसे ये तो शाहिदा फिर जो है ये अंदाजा मुसन्ना। लगाना पड़ेगा ना। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ, इसकी किस कैसे में लगाना पड़ेगा? ये तो फिर प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, मैं ये अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा, ओके ओके हम्म। ओके। मतलब उसकी कोई और टिप इसकी तो मैं नहीं आपको क्या होगी आप? निशानी में
नहीं, टिप इसकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अच्छा। देखिए ना, अगर तो खाली शाहिद होता तो फिर या हाँ तो ना उसके साथ आती ना, अगर वाहिद हाँ। होता तो या उसके साथ ना आती। ठीक है, एक गवाह की अगर ओके। बात हो रही होती, ठीक है, तो अब अगर एक से ज्यादा गवाहों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है हम्म। कि अगर मुसन्ना है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो इस किस्म के मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनमें आमतौर पे दो गवाह मांगे जाते हैं। सही सही। नहीं, वही बात समझ में इस्लामिक ये भी आ हमारे रही है पास ना रूल है कि ना। कि हम्म। जैसे हमें वो अगर जमा सालिम होता तो डेफिनेटली शाहिदा की कंडीशन कुछ और होती है ना, डेफिनेटली। हम्म। हाँ, वो सही वही हो मैं कह रही हूँ ना, तो वो तो आप देख के फिर उसको पहचानेंगे ना, कि अच्छा ये, ठीक हो गया। उसको बंदा क्या कहते हैं, उसको एनालाइज आपको करना पड़ेगा कि अच्छा ये अगर वाहिद है तो फिर ये इसकी ये शक्ल होगी, अच्छा वाहिद नहीं है हम्म। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो है वो मुसन्ना है। ठीक है, और इसकी मुझे लगता है जमा, इसकी जमा पता नहीं, क्षमा मेरा ख्याल इसकी बनती है, मुकस्सर बनती है, मे भी हो सकता है वो भी बनती हो शाहिदूना भी तो बनेगी ना, शाहिदूना बनेगी ना। शाहिदूना। हाँ, तो ये सालिम भी आपके पास बनेगी। जो होता है ना वो फिर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, सही। वो सारी चीजें आप चेक करते हैं तो फिर उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा, और जाहिर है वो प्रैक्टिस से ही है। सही। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। और उसके दोनों गवाहों पर लानत की। कितने बंदे हो गए? अच्छा, अब ये देखें ना, अगर इसकी होगी शाहिदूना और वो उसमें चली जाएगी मंसूब में, अगर हम लेंगे तो शाही दीना। ठीक है ना, हम्म। तो अगर दाल के नीचे जेर होती तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये उसकी जमा शायद आई हुई है, यहाँ पे जमा आई हुई है। लेकिन अब दाल के ऊपर जबर है, तो आनी की आवाज और आ आईनी की यस यस। आवाज ना, वो उसमें फिर जज़ाकल्लाह वो फिर बस। फर्क हो जाता है। हाँ, ये यस फिर यस, हो जाता है। जज़ाकल्लाह। हाँ, तो ठीक ये हो गया। थोड़ा सा ना एनालाइज हाँ करें ना, तो वो फिर चीज आ जाती है समझ, बस जरा थोड़ा सा वो आपको हाँ। रूल्स को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। नहीं, बस वो ठीक है। अभी आपने बताया ना तो एकदम दिमाग चल गया। हम्म। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम्म। ठीक। मैम ये पॉइंट वापस रिपीट करेंगी, आपने जो भी बताया। बेटे, उन्होंने पूछा ना कि कैसे हमें पता चलेगा, अगर तो सिर्फ शाहिद होता ना, एक गवाह की बात हो रही होती, तो फिर ये बीच में या ना आ रही होती, इसका मतलब है एक गवाह की बात नहीं हो रही। उसका अगर एक गवाह, हम कहते जी उसका एक गवाह, तो फिर शाहिदा, और फिर उसके बाद जो है वो हु आ जाता, ये दरमियान में या ना आ रही होती। अच्छा, अब ये या जो है ये आपकी दो तरह आ सकती है ना, या तो मुसन्ना में भी या आ सकती है, और अगर इसका जमा सालिम हम बनाते हैं तो उसमें भी या आ सकती है, लेकिन जो दाल के ऊपर जो हरकत है ना वो डिफरेंट होगी। अगर मैं इसका मुसन्ना बनाती हूँ तो हम क्या करते हैं, हम आखिरी हरफ पर क्या लगाते हैं, शाहिद है ना, उसके आखिरी हरफ पर हम लगाएंगे जबर, और अलिफ और नून का इजाफा करेंगे आनी की आवाज, यानी मरफू के लिए, और मंसूब और मजरूर के लिए या और नून, तो शाहिदानी और शाहिदैनी। लेकिन जब हम इसकी अगर इसकी हम बनाते हैं, चूंकि हमारे पास जा रहा है इसकी जमा सालिम भी बन सकती है, तो जमा सालिम अगर हम इसकी बनाते हैं, तो जमा सालिम बनाने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, कि हम आखिरी हरफ पर क्या लगाते हैं, पेश लगाते हैं, और वाओ नून जबर ना का इजाफा करते हैं, तो ये बनेगा शाहिदूना। और एक दफा हम क्या लगाते हैं, जेर लगाते हैं, और या और नून जबर ना का इजाफा करते हैं, शाहिदूना, शाही दीना, या शाहिद नहीं, मुस्लिमून और मुस्लिमीन, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि या लगाएंगे ना तो उससे पहले जेर का इजाफा करेंगे। तो अगर हमारे पास ये जमा होती, मतलब दो से ज्यादा अगर हमारे पास अगर गवाहों की बात हो रही होती, तो फिर दाल जो है ना उसके नीचे जेर आनी थी। हाँ जी, समझ आया कुछ के नहीं, ये ऊपर से जी गुजर मैम। गया। हम्म। ठीक है ना, तो वो पूछ रही थी कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये मुसन्ना यूज हुआ है, तो वो जब आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि ये, अब देखे ना, अब जैसे आ किला है, ठीक है, आ किला आपके पास जो है, अगर आप इसको कहें कि जी ये आपके पास अकला है, अकला नहीं है, अकला आपके पास क्या है, उसने खाया। ठीक है, ये आकिला है, आकिला भी खाने वाला, और ये मैंने आपको बताया था कि किस पैटर्न पे बन रहा है, फाइल के पैटर्न पे बन रहा है। ठीक है, अकला होता है ना, तो अकला में जैसे हमारे पास होता है फेल, इसमें अगर हमारे पास होता है फेल, ठीक है, हमने कहा यानी था फाइल उनके वजन पे है फाला ना, भी, अक्लून। जी हाँ, जी। फाला भी हो सकता है,
फाइला भी हो सकता है और फाउला भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं, लेकिन इन तीनों का जो फाइल बनेगा ना वो इसी पैटर्न पे बनेगा, फाइल। ठीक है, तो जब अकला का हम बनाते हैं ना, अकला का, तो इसमें क्या है, हमने पहले कलमे के बाद क्या ऐड करना है, एक अलिफ ऐड करना है। फर्स्ट कलमा यानी पहले लेटर के बाद, तो पहले लेटर के बाद आपने अलिफ ऐड करेंगे ना, तो ये अलिफ आपका और हमजा ये दो आ गए ना, तो इसलिए इसके ऊपर हम खड़ी जबर फिर लगा देते हैं, आ किल। इसी तरह जैसे खला का है, तो ये बन जाएगा खा लिक। ठीक है, जैसे अलिमा है, तो ये बन जाएगा आ लिम। तो ये इस तरह आपके पास ये सारे बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कुछ मतलब इसमें तो काफी डिफरेंस आ रहा है ना आपके पास, इसमें हम थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इसमें जरा थोड़ी सी सिर्फ एक दो हरकत ऊपर नीचे होने से आपके पास फेल जो है वो फाइल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जरा थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 4 हो गए, गिनती आपकी मेरी जैसी है वैसे ना। एक है खाने वाला, एक है खिलाने वाला, एक है लिखने वाला, और 2 गवाह हैं, 5 बंदे। तो गोया 5 बंदों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। अल्लाह के रसूल ने लानत किया है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल बददुआ दे रहे हैं इन 5 को। और जब अल्लाह के रसूल बददुआ देंगे तो आपकी बददुआ पूरी नहीं होगी, होगी। आगे कोई यहूद और नसारा का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है ना, इसका मतलब है ओपन है। ठीक है ना, इसका मतलब है ओपन है। जी अब्दुल्ला, जुमला इसमें के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2। उमैर, 2 कौन कौन से होते हैं? मुब्तदा और खबर। शाबाश। मुब्तदा और खबर का इराब क्या होता है? 100% रूल। और खबर जो है, खबर ही मरफू होगी। दोनों ही मरफू है यार, 100% रूल है, दोनों मरफू होते हैं। ओके जी। उमैर, मुब्तदा की जगह पर मारफा में से कौन कौन सी टाइप हमने इस्तेमाल किया है मुब्तदा की जगह पे? अलम, शाबाश। जमीर, इशारा, अलिफ लाम वाला इस्म। ठीक है, 4 इस्तेमाल किए ना हमने, 4 ही इस्तेमाल किए हमने उस वक्त किए थे। ये 5 बंदे हैं, इनके लिए मैं जमीर को एज ए मुब्तदा लाना चाहता हूं। तो 5 बंदों के लिए मैं कौन सी जमीर लाऊंगा? हुआ लाऊंगा या हुमा लाऊंगा? 5 बंदों के लिए, 5 बंदों के लिए हुम। तो हुम मुब्तदा बन जाएगा। ओके, सही है। मारफा मरफू। अब आगे मैंने लानी है खबर। खबर के लिए लफ्ज मैंने लाना है सवा। सवा के बारे में मैंने एक पॉइंट बताया आपको, वाहिद जमा एक ही लफ्ज है। ठीक है, तो मैं सवा को खबर की जगह पे रख दूं तो जुमला इसमें बन गया। ठीक, और एक चीज आपके लिए गिफ्ट, व काला, काला आपने सुना हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? हुम सवाउन। क्या तर्जुमा हसन? हुम सवाउन, हुम सवाउन। जुमला इसमें पहले किसको ट्रांसलेट करते हैं? मुब्तदा को, फिर खबर को, फिर है या हैं लगाते हैं। शाबाश, तर्जुमा करो अब। हुम, वो सब, ठीक है, वो सब बराबर। माशाअल्लाह। अब पूरी हदीस का तर्जुमा कर दो। शाबाश, सुने जी सब गौर से। शाबाश जी। सूद के खाने वाले और उसके खिलाने वाले और उसके लिखने वाले और उसके दोनों गवाहों पर लानत की और कहा वो सब बराबर है। ठीक है, पूरी हदीस ग्रामेटिकली होगी। तसव्वुर करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले थे वो आपने सारे आज ग्रामेटिकली एनालाइज कर लिए। माजिद, मामूली बात है, अल्फाज अगरचे खतरनाक हैं लेकिन बात मामूली नहीं है। ऐसे है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले पर, उसके खिलाने वाले पर, उसके लिखने वाले पर, उसके दोनों गवाहों पर लानत की, और आपने फरमाया हुम सवाउन, वो बराबर हैं। इस लानत में बराबर है, ठीक है, या इस काम में बराबर है। सिंपल सी हदीस है,
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि सूद किसे कहते हैं, तो सूद का खाने वाला कौन होगा मजहब जी? सूद का खाने वाला किसे कहेंगे आप? जो सूद पे अमाउंट दे रहा है कि ले रहा है? हाँ, यानी अमाउंट देने वाला, ठीक है। और खिलाने वाला कौन है? हाँ, ठीक। अब कुछ लोगों ने खिलाने वाला जो है ना, वो अलग ही कैटेगरी बना दी। उन्होंने कहा नहीं, वो तो बेचारा मजबूर है ना भाई साहब? उन्होंने कहा तो मजबूर है, मजबूर को माफ होता है सब कुछ। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे मजबूरी है, तो मैंने सूद पे पैसे ले लिए, ठीक है। मैंने जब सूद पे पैसे लिए ना, तो उस देने वाले ने क्या किया, उसने इसको इन राइटिंग करवाया, 2 गवाहों के दस्तखत लिए और डील होगी। अच्छा, अब वो जिसने पैसे दिए, लिखने वाला और 2 गवाह, वो लानती है और मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मुझे बचा दिया, मुझे बचा दिया। ये राय पाई जाती है, ये राय पाई जाती है, ठीक है। मतलब कॉमन सेंस है जी। यानी जो जड़ बन रहा है, ठीक है, जो ले रहा है उसे जो दी तो मजबूरी है, छो चलो यार, और बाकी हाँ के फंसा दिए बेचारे। ये अपनी अपनी बहरल, अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। तो गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत करने पर मजबूर हो गए। नबी के की एक और हदीस है, वो सुनाकर बात को खत्म करने की कोशिश करता हूं। आपने फरमाया कि अर्रिबा सबऊना हुबन, सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 लेवल्स हैं, ठीक है, 70 दर्जे हैं। एक होता है टॉप का लेवल, एक होता है लोएस्ट लेवल। आपने फरमाया ऐसरुहा, उसका लोएस्ट लेवल ये है अयन की हर रजुलु उम्महू, कि कोई शख्स अपनी मां के साथ निकाह कर ले, ये इसका लोएस्ट लेवल है। यानी इतना सख्त। और कुरान मजीद इसके बारे में क्या फरमा रहा है कि अगर तुमने सूद ना छोड़ा तो फाज़नू भी हर्बी मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल का तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। अगर नहीं छोड़ते तो आओ फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई और गुनाह ले ले, उस पर अल्लाह ताला का गज़ब इतना नहीं भड़कता जितना गुस्सा अल्लाह ताला का इस पे भड़कता है। और जो रहमतुल लिल आलमीन है, उनका फरमान तो आपने सुन ही लिया कि आपने इसे जो है इसके लोएस्ट लेवल को मां के साथ निकाह करने के बराबर करार दिया और इस हदीस में लानत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी के फरामीन को समझने की और इन बड़ी बड़ी बुराइयों से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा। जी, अब बताएं जी, सवाल जवाब किसी के जहन में? अच्छा, सिर्फ ये बताइएगा कि ये मौकिलाहु जिन्होंने कहा था, ये जो है मफूल आ रहा है ना, ये आगे सारे सारे मफूल। मफूल आ रहे हैं, हाँ, सारे सारे मफूल आ रहे मफूल थे। हैं, सारे मफूल आ रहे हैं, बस ठीक है, ठीक है। मेरा भी हम्म, बस ठीक है। लानत किसने की? रसूलुल्लाह ने। जी, किस पर की? जिन पर की है वो सारे के सारे मफूल हैं। आप वो देख, ठीक, उनके जो इराब थे वो सबके मंसूब थे ना, इसी वजह से। ठीक, ठीक है, ठीक। हम्म, हम्म। मैम ये जो लव सवाउन है ये हम्म, फीमेल है ना? कैसे? ये जिसके लास्ट में हमजा और अलीफ आता है वो होते हैं, मोनस होते हैं। हमजा और अली का मुन्नस होता है? जी जी। जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि ये सफराऊ जो है वो मोनस है, समाउन ये सफरा ऊ, उन पे नहीं, और एक हमजा पे मिनट, खत्म। सफरा ऊ, उन नहीं। जी मतलब वो तो वही बात हुई ना, सफराउन। अच्छा, मतलब ये नहीं, भी डिफरेंट वो है, नहीं, मेरे ख्याल डिफरेंस है। में ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सर ने उसका बताया है ना, आपने पिछला वाला लेक्चर लिया था, उसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था ना कि सवा उन जो है वो आपके पास वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।
और जी जी जी। इसम है। हाँ, मुन्नस नहीं है ये। बहरहाल मैं कंफर्म कर लूंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मुन्नस में आता है। सवाउन कि बराबर ना है। जहाँ पर हमने मोनस की अकसाम पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर ये था ना कि जो गोल ता पर खत्म होते हैं वो मोनस होते हैं। हम्म। जो हम्म। अलिफ मकसूरा पर होते हैं खत्म वो भी मोनस की कैटेगरी में आते हैं। अलिफ ममदूदा इसमें वाले भी अलिफ। हम्म। की तो इसमें कैटेगरी में कौन होता सा है। वाला आ रहा है? इसमें कौन सा जो वाला आ रहा है, अलिफ अलिफ मकसूरा हमजा या पे अलिफ खत्म, ममदूदा? नहीं जो अलिफ हमजा पे खत्म होता है। अलिफ हमजा पे खत्म होने वाले। जजा, जजाउन मुन्नस है। जी वही मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ। ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मुन्नस है। मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ओके मेरा नहीं ठीक ख्याल। ठीक। हम्म। और अभी तक जो सर ने जो पढ़ाया है ना, उसमें उन्होंने अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा वाला नहीं अभी शामिल किया, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं। जी जी। मतलब 99% तो वो गोलता वाले होते हैं ना। तो अभी सिर्फ हमने गोलता वाले ही पढ़े हुए हैं, अभी वो हमने नहीं पढ़े हुए। वो ठीक, आगे नहीं असल जाके में आएंगे, तो हाँ। मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी, जहां पर उन्होंने वो बोला ना हम सवा उन। तो खैर हम तो फिर हम्म। मुझे क्लियर हुआ बाद में कि हम तो उन सब के लिए आया है ना, इसलिए हम आया है। तो तब फिर मुझे मतलब मैंने कहा इसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये जो सवा है हम्म। कि मोनस मोनस इसमें है नहीं है। चले, वो मैं उसको करूंगी, कंफर्म करूंगी। हाँ जी। हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं, हाँ, 11 मिनट्स है। एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इजी है, इस वजह से मैं इसको कर रही हूँ कि बाकियों में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। मंदरजा झैल पार्ट्स में अगर कोई गलती है तो इसकी तस्हीह कीजिए। ठीक है जी, दुरुस्त आपने करना है अगर पार्ट में कोई गलती आ रही है। नंबर 1 है, ये मैं शुरू से स्टार्ट करूंगी, आयत से शुरू करूंगी, नीचे तक पूछती जाऊंगी, ठीक है? अच्छा जी। हाँ जी, आयत नंबर 1। अल अकलामु जदीदूना। जी मैम। हम्म, अल मैम पहला वाला। इसमें जी जी मैम। हम्म, अ, मैम अल अकलामु जदीदतुन। अल अकलामु जदीद जदीदतुन, आपने जदीदतुन क्यों यूज किया? मैम अकलाम जो है वो गैर वो है ना, गैर आकिल की जमा है, तो जदीदतुन जो है वाहिद मुअन्नस, इसलिए इस्तेमाल किया। हम्म। अकलामु जो है वो हमारे पास गैर अकिल की जमा है, तो हमारे पास खबर जो है वो उसकी अ, वाहिद मुअन्नस आएगी। हम्म, ये रूल हमारा अप्लाई होता है। खबर के अलावा और क्या क्या चीजें जो होती हैं वो वाहिद मुअन्नस हम इस्तेमाल करते हैं? खबर के अलावा, जी, खबर के अलावा और क्या क्या वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं? जी हुमा। गैर आकिल की जमा मुकस्सर। नहीं नहीं, गैर सॉरी। अकिल की जमा के लिए, जी गैर जी। अकिल की जमा के लिए एक तो हम खबर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, और इसके ठीक है। अलावा गैर अकिल की जमा के लिए क्या हम वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं? 4 5 चीजें। अब ये गैर अकिल आपके पास आ रहा है ना किसकी जगह पे? मुब्तदा की जगह पे, तो मैंने इसकी खबर जो है वो वाहिद मुअन्नस लगाई है। सही है। ठीक है। जी कौशल्या। बताएं। मैम नेक्स्ट इसमें सवाल। इशारा वाहिद मुअन्नस आता है और हम्म। सिफत वाहिद मुअन्नस आती है। हाँ हम्म। हाँ हाँ। और और इसम बाकी मैं तो इशारा हो गया, सिफत हो गई, और एक और चीज रह गई, जमीर जो है ना, वो भी आपके पास वाहिद मुअन्नस का आता है। जी जी, जमीर भी, जी ठीक जी। है, ये, हाँ, ये आपके पास जो है ना जुमला इस्मिया में, ये चीजें अगर आपके पास गैर अकिल की जमा है तो वाहिद मुअन्नस की आएंगी। अच्छा जी, आगे गौसिया आपकी बारी, नंबर 2। अल बाबानी कदीमैनी। बाबानी कदीमानी। अल बाबानी कदीमानी। अच्छा, इसको हम एक और तरह से भी चेंज कर सकते हैं, एक और तरह से भी चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप इसको बना रहे हैं अल बाबानी कदीमानी, तो ये क्या बन रहा है? कौन सा मुरक्कब बन रहा है? जी हफ्सा। तौसीफी बन रहा है। ये तो सिर्फ ही बन रहा है। अल बाबानी कदीमानी, एक मिनट। कदीमानी। दरवाजे, दो दरवाजे पुराने हैं।
ठीक है, दो जी दरवाजे। कौन सा मुरक्कब बन रहा है जी? कौन बताएगा? अलबाबानी कदीमानी कौन सा मुरक्कब बन रहा है? जी हुमा। ये इजाफी बन रहे हैं तो इशाल। है, गलत हो रहा है क्या हो रहा है हम लोगों को? अलबाबानी जुमला इसमिया है। जुमला इसमिया बन रहा है। अलबाबानी कदीमानी दो दरवाजे पुराने हैं। दोनों मरफू, मुब्तदा, मारफा, खबर, नकरा। और खबर जो है उसने फॉलो करना है जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा को। अच्छा अगर मैं इसको यूं करती हूँ, अल बाबानिल कदीमानी, अब ये क्या है? हाँ जी। ये अगर मैंने कदीमानी के साथ भी अल लगा दिया है तो ये क्या है? जी आयत। ये मरकबी तौसीफी बन जाएगा ना? अब मुरक्कब तौसीफी बनेगा, क्योंकि चारों एतबार से जो सिफत है, सिफत बाद में लिखी जाती है अरबिक में, वो फॉलो कर रही है किसको? मौसूफ, यानी दरवाजों को। ठीक है जी। अच्छा जी आगे बारी किसकी आ गई? हफ्सा आपकी। जी। और ये कंप्लीट भी हो जाएगा। आपकी आवाज कट रही है। मैम फिर ये इनकम्प्लीट भी हो जाएगा ना, फिर हम इसको है नहीं लगाएंगे ना, बस हम तो दो जाहिर है फिर पुराने वो मुरक्कब नाकिस बन गया ना। मुरक्कब नाकिस में तो हम है नहीं लगाते हैं। ठीक ठीक। मुरक्कब तौसीफी मीन मुरक्कब नाकिस, तो मुरक्कब नाकिस आपके पास जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट वो जुमला नहीं होता है, तभी उसको मुरक्कब नाकिस बोलते हैं ना, कि वो इनकम्प्लीट होता है। तो हम कहेंगे दो पुराने दरवाजे। जब हम मुरक्कब तौसीफी इसको बना देंगे तो फिर हम कहेंगे दो पुराने दरवाजे, बस। अच्छा जी हफ्सा नंबर 3, हाजा सातुन। मैम इसमें हाजी है साअतु होगा। हम्म हाजी ही सातुन। हाजा की बजाय यहाँ पे हाजी ही आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास सा जो है वो मुन्नस है, तो इसलिए हमारे पास इशारा जो है वो मुन्नस का आएगा, मुजक्कर का नहीं आएगा। अच्छा जी आगे बारी आ गई किसकी? हुमा आपकी। नंबर 4, आयशा तो जी, उख्ती वहुवा तालिबतन। इसमें तो सिंपल आ जाएगा, वहिया तालिबातुन। आयशा तो उख्ती वहिया तालिबतन। इसका तर्जमा भी कर दें हुमा। जी, आयशा मेरी बहन है और वो तालिबा है। हम्म और वो तालिबा है, बिल्कुल सही। अच्छा जी आगे बारी आ गई किसकी? जी नाज आपकी। नंबर 5, अल्लाह रब्बी व अना अब्दुहा। जी मैम ये होगा अल्लाह रब्बी व अना अब्दुहु। हम्म अल्लाह रब्बी व अना अब्दुहु, इसका तर्जुमा भी कर दीजिए। अल्लाह मेरा रब है और मैं उसका बंदा हूँ। और मैं उसका बंदा हूँ। हु आएगा और हु के ऊपर उल्टी पेश आएगी, कुछ लोगों ने इसके ऊपर सीधी पेश लगाई हुई थी, इस चीज का आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा जी आगे दोबारा से बारी आ गई आयत आपकी। इन्ना अंतुम स्वादिकीना। उससे हो गया। जी आयत। जी मैम। इन्ना अंतुम सौदिकीना। मैम सौदिकीना चेंज हो जाएगा ना इन्ना की वजह से? इन्ना का असर किसके ऊपर होता है? मुब्तदा पे मुब्तदा होता पे है या मैम। खबर पे? मैम तो मुब्तदा पे सादिकीना होता है। मुब्तदा है। खबर है मैम वो। तो तो फिर इन्ना अंतुम, मैम अंतुम तो नहीं चेंज होगा क्यों? इन्ना की वजह इन्ना क्या करता है? से। मैम मुब्तदा को मंसूब कर देते हैं। क्या असर डालता है मुब्तदा पे? मैम मंसूब कर देता है ना? तो फिर जब अंतुम को मैं मंसूब, ये तो मरफू से जमीर है ना, जब मैं इसको मंसूब जमीर में चेंज करूंगी तो किस में चेंज होगा? ठीक है मैम। इन्ना का, इन्ना अन, अन्ना का, नहीं, हम्म अंता अंतुमा अंतुम, का कुमा कुम। कुम, कुम, सॉरी मैम। इन्ना अन्नकुम सौदिकीना। हाँ जी कौन इसको करेगा जी? नंबर 6 वाले को। नंबर 6 वाले को
कौन करेगा? जी हुमा। ये हो जाएगा इन्नकुम सादिकीना। स्टिल आपकी एक मिस्टेक है। सिर्फ से गए। इन्न इन्नाकुम तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन आगे आप, इसमें दो मिस्टेक है। जी हफ्सा। अच्छा। इन्नकुम इन्नकुम सादिकून। सादिकूना। हम्म सद सादिक होना, क्योंकि ये आपके पास खबर है, और खबर जो है वो भी मरफू होती है। खबर ने मरफू ही रहना है। इन्ना का असर जो है वो मुब्तदा पे होगा। मुब्तदा को उसने ओके। मंसूब कर देना है। तो ठीक हो। मुब्तदा को उसने मंसूब किया, प्लस खबर हमने जो है वो लगाई हुई थी, हमने खबर को मंसूब किया हुआ था, तो खबर को वापस हम चेंज करेंगे ना, तो ये इसमें ये दो मिस्टेक। इन्नकुम सादी कूना। ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी, आगे हमारे पास आ गया हल अंती मुस्लिमा तुन। हल अंती मुस्लिमा तुन। हाँ जी, इशाला आप बताओगे? इशाल, या मैं आगे चली जाऊँ? जी गौसिया। गौस, मैम ये तो ठीक है। ये ठीक है। हल अंती मुस्लिमा तुन, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसका तर्जुमा कर दीजिए गौसिया। क्या तुम मुसलमान हो? क्या तुम मुसलमान हो, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हफ्सा नंबर 8। जल्दी से ये बता दें क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है, 1 मिनट से कम टाइम रह गया। जी हफ्सा, नंबर 8। जहाबू जहाबुल औलादू। हफ्सा। मैम इसका होगा ज़हबल औलादु। जहाबल औलादू, हमारे पास